उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार पर सूत्रों से हमें बड़ी खबर मिल रही है और हार पर 3 रिपोर्ट तैयार की जा चुकी हैं। रिपोर्ट में हार की कई वजह बताई गई हैं जो आला कमान को सौंपी जाएंगी। रिपोर्टर्स के मुताबिक कई सांसद और प्रत्याशी योगी और मोदी के नाम पर खुद को जीता मानकर चल रहे थे। 2 बार से ज्यादा बार जीतने वाले कई सांसदों का व्यवहार जनता के प्रति ठीक नहीं था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार की ओर से 36 सांसदों को टिकट काटने की सलाह दी गई थी, लेकिन राज्य सरकार की सलाह को अनसुना किया गया। अगर टिकट बदले गए होते तो परिणाम बेहतर होता। वही प्रयोग जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने किया था, अगर लोकसभा में भी उसी तरह का प्रयोग उत्तर प्रदेश में बीजेपी करती, यानी मौजूदा सांसदों के अगर टिकट बदलती, तो शायद परिणाम इससे बेहतर आते, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से आपको दिखाते हैं कि वो कौन सी 3 रिपोर्ट हैं जो हार पर तैयार की गई हैं और उसे किसने तैयार किया है। तो यूपी में हार की 3 रिपोर्ट जो तैयार हुई है, पहली रिपोर्ट मंडल स्तर पर तैयार की गई है। 80 लोगों की टीम ने इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया। 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोगों को इस पे लगाया गया था। उन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो अब सौंपी है और हारे हुए प्रत्याशियों ने भी अपनी इस रिपोर्ट में जो अपने बातें थी उनको कहा है, बताया है और अब ये रिपोर्ट आला कमान को सौंपी जाएगी। और उत्तर प्रदेश में हार की वजह से ही बीजेपी इस बार अकेले दम पर बहुमत नहीं ला सकी और आखिर इस बार बीजेपी कैसे विपक्षी पार्टियों से यूपी में पिछड़ गई, इसकी रिपोर्ट आ गई है। सूत्रों की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि कई प्रत्याशी खुद को जीता हुआ मानकर चल रहे थे, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया। मोदी योगी के नाम पर इन प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को लग रहा था कि वो जीत ही जाएंगे। मोदी योगी के नाम पर इनको ज्यादा भरोसा था और 2 बार से ज्यादा जो जीते हुए सांसद थे उनके प्रति लोगों के अंदर गुस्सा था, वो सुनते नहीं थे वहां पर लोगों की। कई सांसदों का व्यवहार जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता के साथ अच्छा नहीं था। राज्य सरकार ने 36 सांसदों के टिकट काटने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राज्य सरकार की सलाह को माना नहीं गया और यही सब कुछ, ये जो सारे डिटेल्स हैं, यही अब इस रिपोर्ट के जरिए आला कमान को सौंपे गए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में जो सीटों पर हार हुई, उसको लेकर बीजेपी जो है वो बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई। बीजेपी की अगर हम हार की एक और वजह माने और तलाशने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी में नेताओं के बीच वार पलटवार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा ने अपनी हार के पीछे बलिया के बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय यादव को जिम्मेदार बताया है। उन्हें समाजवादी पार्टी का एजेंट तक कह दिया है। हमारे तो चले तो एक क्षण भी वैसा आदमी जिला अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए। मांग करेंगे कि हटाया जाए? नहीं, पार्टी को निर्णय लेना है, पार्टी निर्णय करेगी जो। ऐसे जिलाध्यक्ष को यहाँ नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए, एक क्षण भी इसको पद पर नहीं। पार्टी के लिए बहुत ही भीतर घाती नहीं, वो समाजवादी पार्टी का एजेंट है। एजेंट है, 5 साल विधायक रहा, केवल एक वर्ग विशेष का काम करता था। जितने वहाँ ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, चौहान हो, कुशवाहा हो, वर्मा हो, निषाद हो, ये सब लोगों को प्रताड़ित किया और केवल एक वर्ग विशेष के, अपनी जाति के लोगों को बढ़ावा देने का काम किया। Zee News।